प्रीवियस वीडियो में बताया था कि मैं आपके लिए कुछ इंपॉर्टेंट PYQs लेकर आऊंगा, तो आपको उनके साथ बने रहना है। तो आ गया हूं मैं PYQ लेकर। सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताने के लिए जा रहा हूं आपकी स्क्रीन पर है, चेक वेदर 6 रेज़ टू द पावर n कैन एंड विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। तो दिस इज द क्वेश्चन फ्रॉम द चैप्टर रियल नंबर। तो रियल नंबर से किस तरीके के क्वेश्चन पिछले सालों में पूछे गए हैं और आने वाले साल में किस तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे वो हम इनके बाद करेंगे। तो सबसे पहले ये जो क्वेश्चन है बेटा मैं आपको बता दूं फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन, ये 2023 में पूछा गया है, ठीक है ना। 2023 के एग्जाम में ये क्वेश्चन पूछा गया है और 2024 में किस तरीके का क्वेश्चन है वो भी मैं आपको बताऊंगा। तो 6 रेज़ टू द पावर n की अगर मैं बात करूं, जैसे कि आप सभी बच्चे जानते हैं, इसमें क्या करना है, जैसे 6 रेज़ टू द पावर n आया, क्या इसकी डिजिट 0 से एंड होगी ये हमें कैसे पता लगेगा। इसके लिए आपको क्या करना है, किसी भी डिजिट के अगर एंड में अगर 0 आता है तो उसके जो फैक्टर बनते हैं वो 2 मल्टीप्लाई बाय 5 बनते हैं। आपको ध्यान रखना है क्या बनते हैं बेटा, 2 मल्टीप्लाई बाय 5, तभी आएगा किसी के लास्ट में 0, क्योंकि 2 मल्टीप्लाई बाय 5 कितना होता है 10 और इसके लास्ट में आता है 0। बात समझ में आई। ऐसे ही 6 रेज़ टू द पावर n है, अगर मैं इसके प्राइम फैक्टर करूंगा तो बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 3 आएगा। क्या आएगा, 2 मल्टीप्लाई बाय 3। अब यहाँ पर देखो 2 है और यहाँ पर 2 है, बात सबको समझ में आती है। यहाँ पर 3 है और यहाँ पर कितना है 5। तो इसका मतलब क्या हुआ कि भाई इसके जो फैक्टर है वो 2 मल्टीप्लाई बाय 3 है और हमें चाहिए क्या, हमें चाहिए 2 मल्टीप्लाई बाय 5, पर ऐसा यहाँ पर नहीं हुआ। तो इसलिए हम बोलेंगे कि इसके लास्ट में 0 नहीं आएगा। तो आपको एग्जाम में कैसे अटेंड करना है, तो आपको एग्जाम में कैसे अटेंड करना है ये भी बहुत जरूरी है। पहले ऐसे लिखना, आप ऐसे लिखेंगे हेयर द फैक्टर्स आर 2 and 3, ठीक है ना। इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट, क्या लिखेंगे, इट कैन नॉट एंड विद द डिजिट 0 because it does not have two तो है, it does not have 5 its prime factor। बात सबको समझ में आई नहीं है। इस तरीके से आप थोड़ा सा लिख देंगे और आपको जो मार्क्स है ये 3 मार्क्स तक का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाएगा। बात समझ रहे हो नहीं समझ रहे हो। इसी तरीके से जो इसका दूसरा क्वेश्चन है ये 2024 में आपसे पूछा गया है। ये CBSE 2024 यानी 2024 में ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है और 2025 का एग्जाम आप देंगे ये भी आपको पता होना चाहिए। अब आपको समझ में आ गया होगा कि भाई 2023 में 6 की पावर n है और 2024 में 15 की पावर n है। क्वेश्चन वही है कि 0 इसके लास्ट में आएगा या नहीं आएगा। अब आप क्या करेंगे, 15 का एलसीएम लेंगे। तो 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 15 का एलसीएम लोगे तो कितना आएगा, 3 मल्टीप्लाई बाय 5। भाई जब आप इसके प्राइम फैक्टर करोगे तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5 आएगा। अब यहाँ पर क्या है, क्या इसके लास्ट में 0 आएगा, मतलब इसके प्राइम फैक्टर के लास्ट में, मतलब इसके जो रेशनल नंबर इसने बोला क्या इसकी एंड डिजिट 0 होगी, तो आप बोलोगे नो, इट्स एंड डिजिट will not be 0, why 0 क्यों नहीं होगी, बिकॉज हम क्या लिखेंगे इसमें, बिकॉज इट डज नॉट हैव। भाई देखो तो हमें क्या करना था, 2 और 5 से कंपेयर करना था। अब हमारे पास 5 है पर इस बार यहाँ पे एक्स्ट्रा क्या आ गया 3, पर कि 3 की जगह कितना होना चाहिए था 2, बिकॉज इट डज नॉट हैव 2 as its प्राइम फैक्टर। इस तरीके से आप इसमें लिख देंगे। मेरी बात सबको समझ में आ गई होगी नहीं आ गई। ये 2 क्वेश्चन जो आपके हैं काफी इंपॉर्टेंट है और 2025 में अगर यहां से क्वेश्चन आएगा तो वहां पर आपको कोई भी नंबर आपको इसी तरीके का लिखा हुआ मिल जाएगा। तो आपको इस तरीके, दिस इज द क्वेश्चन नंबर 3। इसमें आपको बोला गया है कि फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर विच डिवाइड 85 एंड 72 लिविंग द रिमाइंडर 1 and 2 रेस्पेक्टिवली। तो यू हैव टू फाइंड द ग्रेटेस्ट नंबर। तो जैसे ही आपके दिमाग में एक चीज चलती होगी कि भाई हमें जब भी ग्रेटेस्ट नंबर फाइंड आउट करना है वी हैव टू टेक द HCF। हमें क्या लेना है, HCF लेना है। तो ये तो बात हमें समझ में आती है।
तो हम क्या करेंगे बेटा, इसमें HCF लेंगे। अब जब हम इसमें HCF लेंगे तो हमारा जो सिलेबस है वो HCF एक सिंपल तरीके से नहीं लेना है, आपको फैक्टर ट्री डायग्राम से ही, यानी फैक्टर ट्री के मेथड से ही आपको HCF लेना है। इस बात का आपको ध्यान रखना है। HCF आप सभी लेंगे ये भी मुझे पता है, पर आपको जो यूज करना है वो आपको फैक्टर ट्री ओनली, बिकॉज ये हमारा सिलेबस हमें कहता है, बाकी आपकी इच्छा है। अगर हम बात करते हैं 85, हमें नंबर दिए गए हैं 85। 85 जो है रिमाइंडर कितना लीव करता है बेटा 1, तो वी विल गेट 84। अगर हम बात करें 72, 72 का अगर हम माइनस कर देंगे 2 तो वी विल गेट 70, कितना 70। तो दीज आर द रिक्वायर्ड नंबर, क्या बोलेंगे इन्हें, रिक्वायर्ड नंबर। क्योंकि जब हम किसी नंबर को डिवाइड कर रहे हैं उनमें अगर रिमाइंडर आ रहा है तो वो पूरा पूरा डिविजिबल कब होगा, जब हम उनमें से उनका रिमाइंडर माइनस कर देंगे, ठीक है। तो अब हम बात करते हैं ग्रेटेस्ट नंबर। तो दिस इज द ग्रेटेस्ट नंबर। अगर मैं ग्रेटेस्ट नंबर की बात करूं मेरे बेटा, तो वी विल टेक द HCF ऑफ 84 फर्स्ट ऑफ ऑल। 84 के जो प्राइम फैक्टर आएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, 84 का LCM लेना पड़ेगा। तो हम इस तरीके से इसका LCM ले लेंगे, ठीक है। यहां से हमने जब LCM लिया तो 2 की पावर 2 इंटू 3 इंटू 7, राइट। ऐसे ही हमारे पास कितना आता है 70, तो 70 का भी बेटा हमें लेना पड़ेगा इस तरीके से। तो 70 के जो हमारे पास फैक्टर बने वो बने बेटा 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 7। तो वी हैव ओनली 2 एंड 7 कॉमन, ठीक है। हमारे पास 2 यहाँ पर है, 7 यहाँ पर है, तो कॉमन क्या है हमारे पास, HCF जो बनेगा यहाँ पे क्या बनेगा, यूजिंग ग्रेटेस्ट नंबर, यहाँ पे लिखना यूजिंग फैक्टर ट्री, ठीक है ना, यूजिंग फैक्टर ट्री मेथड, ठीक है। तो HCF कितना आएगा 2 मल्टीप्लाई बाय 7, तो वी विल गेट द 14 आंसर। हमारे पास कितना आंसर आ जाएगा इसका, 14 आंसर आ जाएगा। दिस इज द क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 ये जो है 2024 का क्वेश्चन है, 2024 में आपसे पूछा गया है। इसमें आपसे बोला गया है कि एक टीचर वर्कशॉप लगती है, द नंबर ऑफ टीचर टीचिंग फ्रेंच, हिंदी एंड इंग्लिश। टीचर्स क्या पढ़ा रही है, फ्रेंच, दूसरे नंबर पर हिंदी, तीसरे पर इंग्लिश दिया गया है। फ्रेंच के जो है 48 है, अगर मैं आपको बताऊं फ्रेंच के टीचर कितना है बेटा 48 है। अगर मैं हिंदी की बात करूं तो 80 है, और अगर मैं बात करूं इंग्लिश की तो 144 टीचर है। ये यहाँ पर गिवन डाटा है रेस्पेक्टिवली। हमें फाइंड द मिनिमम नंबर ऑफ रूम रिक्वायर्ड इन ईच ऑफ द, इफ इन ईच ऑफ द रूम द सेम ऑफ द टीचर आर सिलेक्टेड, ठीक है। हमें क्या निकालना है, मिनिमम नंबर ऑफ रूम यहाँ पर फाइंड आउट करना है। साफ साफ आपको क्वेश्चन में बोला गया है सेम नंबर ऑफ टीचर आर सिलेक्टेड एंड ऑल ऑफ देम आर ऑफ द सेम सब्जेक्ट। सेम ऑफ द सब्जेक्ट, मैंने क्या बोला, सेम नंबर ऑफ द टीचर आर सिलेक्टेड, सेम टीचर और सेम सब्जेक्ट इसमें बोला गया है। मतलब जितने फ्रेंच के टीचर अगर 48 है तो उनको कितने नंबर ऑफ रूम चाहिएंगे, सिंपल सी बात है। हिंदी वाले टीचर अगर 80 है तो इनको मिनिमम कितने रूम चाहिए, अगर सारे के सारे टीचर हम सिलेक्ट कर ले। बात सबको समझ में आई। तो वी हैव टू फाइंड द फर्स्ट ऑफ ऑल द HCF बाय यूजिंग द फैक्टर ट्री डायग्राम। तो 48 का जब हम इसका फैक्टर ट्री बनाएंगे तो जैसे कि मैंने आपको प्रीवियस क्वेश्चन में भी बताया था कि आपको इस तरीके से करके दिखाना पड़ेगा। तो बेटा आप बिल्कुल करके दिखाना। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3 आ जाएगा, कितना आ जाएगा 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 3। इसी तरीके से अगर मैं 80 की बात करूं बेटा, तो जब हम 80 का एलसीएम लेंगे तो ये आ जाएगा 40, ये यहाँ पर 20, ये 10 और यहाँ पे 5 और यहाँ पे 1। तो 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5, 2 की पावर 4 मल्टीप्लाई बाय 5। बात सबको समझ में आती है। इसी तरीके से हमारे पास आता है 144। तो जब हम इसको सोल्व करेंगे यहां से तो ये आ जाएगा हमारे पास 18 और ये यहाँ पे कितना आएगा 3 3 जा 9 और ये 3 1 जा 3। तो 2 की पावर कितना जाएगा 4, 2 की पावर 4 और मल्टीप्लाई बाय 3 की पावर 2। अब जब हम इसका HCF फाइंड आउट करेंगे ना, तो HCF देखो तीनों के तीनों में क्या को बनाया 2 की पावर 4। तो जो उसका HCF आएगा वी विल से 2 की पावर 4, 2 की पावर 4 कितना होता है 16, तो 16 विल बी द HCF ऑफ दीज नंबर 48, 80 एंड 144। इस तरीके से आपको HCF लेना है, डायरेक्टली नहीं लेना है। फिर से मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है।
अब हमें क्या करना है, नंबर ऑफ रूम्स निकालने हैं। क्या निकालने हैं, नंबर ऑफ रूम। अगर मैं नंबर ऑफ रूम की बात करूं कि भाई जो फ्रेंच के टीचर है, क्या बताया मैंने, फ्रेंच सब्जेक्ट है, फ्रेंच सब्जेक्ट के टीचर कितने हैं, 48, ठीक है ना, कितने हैं, 48, 48 और एचसीएफ कितना आया, 16, तो कितने आ जाएंगे, 3 रूम उनको चाहिए। कितने रूम चाहिए, 3 रूम उनको रिक्वायर्ड होंगे। फिर हम बात करते हैं हिंदी टीचर को कितने चाहिए, कितने, हिंदी टीचर को, तो हिंदी टीचर कितने हैं, 80, 16 इसका एचसीएफ आया, उससे हमने डिवाइड करा, तो 16 5 कितने होते हैं बेटा, 80, तो यानी हिंदी टीचर को 5 रूम चाहिए। अगर हम बात करें इंग्लिश टीचर की, इसकी बात करें इंग्लिश टीचर की, तो अगर हम इसको 16 से डिवाइड करेंगे तो कितना आ जाएगा, 9, तो इनको 9 रूम चाहिए। अब आपको यहां से एक बात समझनी है कि ज्यादा टीचर है तो ज्यादा रूम मिले। हिंदी के टीचर मीडियम थे तो उनको 5 रूम मिले, फ्रेंच के टीचर देखो 48 थे तो उनको 3 ही रूम में काम हो जाएगा। इस तरीके से आप थोड़ा सा अपना माइंड का यूज करके भी अपने आंसर को वेरीफाई कर सकते हैं। एंड दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, अगर मैं आपको बताऊं तो आप इस तरीके के क्वेश्चन को मिस नहीं कर सकते। ये कोई क्वेश्चन नंबर 5 में आपको बोला गया है प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर। तो रूट 2 को आपको इरेशनल नंबर प्रूव करना है, और आपको देखो सीबीएसई 2010 और 2023 में आपसे पूछा गया है। अगर मैं बात करूं क्वेश्चन नंबर 4 में, तो क्वेश्चन नंबर 4 में आप एक काम और करिएगा, यहाँ पे टोटल नंबर भी निकाल देना, टोटल नंबर ऑफ रूम। हमने इंडिविजुअल टीचर के तो निकाले थे ना, 3 + 3 5 एंड 9, तो आप इनको सबको क्या कर देंगे, ऐड भी कर देना, ठीक है ना। तो 5 3 8 और 9 और 8 17 रूम विल बी द करेक्ट आंसर। अगर एमसीक्यू में आता है, डिटेल अगर करते हैं तो शायद आपको पूरे मार्क्स मिल जाते हैं, ठीक है। अगर एमसीक्यू डिटेल करोगे तो मार्क्स मिल जाएगा, एमसीक्यू में तो 17 ही आंसर आएगा, राइट। तो अगर हम बात करें प्रूव दैट रूट 2 इज एन इरेशनल नंबर, तो काफी पॉपुलर क्वेश्चन है, एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, हर बार पूछा जा रहा है। तो इसी तरीके का क्वेश्चन कैसे करना है, तो आप क्या करेंगे, लेट अस अज्यूम, हम इसे क्या करेंगे, पहले एज्यूम करेंगे कि भाई रूट टू इज एन रेशनल नंबर। क्या एज्यूम करेंगे बेटा इसे हम, रेशनल नंबर, क्योंकि ये तो ऑलरेडी ही इरेशनल है ना, ये तो ऑलरेडी ही इरेशनल है, इसको हमें रेशनल करने की जरूरत पड़ेगी पहले, अदरवाइज काम नहीं चलेगा। तो रेशनल नंबर हमें पता है कि रूट 2 को मेरे को a/b की फॉर्म में मानना पड़ेगा, क्योंकि a/b जो होता है b not equal to 0, this is the rational number we have, तो we will say b not equal to 0, और ब्रैकेट में लिखेंगे a and b are co-prime। co-prime किनको कहते हैं बेटा, जिनका HCF 1 आता है, जिनका HCF 1 आता है। अब हम यहां से क्या करेंगे, अब हम यहां से क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड, क्या करेंगे, स्क्वायरिंग बोथ साइड। तो जब हम इनका स्क्वायरिंग करेंगे तो वी विल गेट रूट 2 स्क्वायर इज इक्वल टू a/b का होल स्क्वायर। मिलेगा नहीं मिलेगा, तो बेटा जब हम इसको यहाँ से सोल्व करेंगे तो हमारे पास कितना जाएगा, 2a² तो यहाँ पे हम क्या कर देंगे, 2b² इज इक्वल टू a²। तो ये हमारे पास एक इक्वेशन बन जाएगी नंबर 1, ठीक है। अब 2b² इज इक्वल टू a² हमारे पास आया, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे 2b² है तो वी विल पुट a इक्वल टू 2c। अगर यहाँ पे 4b² आता तो हम a का वैल्यू 4c रखते, अगर 5c आता या 5b आता तो 5c रखते, वट एवर द नंबर उतना ही आपको पुट करना है, ये इसका रूल होता है, ठीक है ना। तो हम क्या करेंगे, पुट a इक्वल टू 2c, ठीक है ना, पुट a इक्वल टू 2c। इससे पहले आपको क्या करना है, इससे पहले आपको क्या करना है, यहाँ पर लिख देना है देयरफॉर, देखो देयरफॉर 2 डिवाइड्स a²। भाई देखो अगर आप यहां से इसको सोल्व करोगे, b² की वैल्यू जो आएगी वो a²/2 आएगा। तो 2 किसको डिवाइड कर रहा है, a² को डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। अगर दूसरी बात मैं आपसे पूछूं, एक तो कंडीशन ये आई कि भाई a²/2, एक कंडीशन बनती है कि b² जो होता है वो a × a, यानी वो a को भी डिवाइड कर रहा है नहीं कर रहा है। इस तरीके से आपको दोनों बात लिखनी है। यहाँ पे क्या लिखोगे, 2 डिवाइड्स a, ठीक है ना। ये सिर्फ समझाने के लिए है, इसको आपको एग्जाम में नहीं करना है, मैंने इसलिए आपको यहाँ पर करके दिखा दिया। बात समझ में आ गई।
अब हम क्या करेंगे, a का वैल्यू 2c पुट करेंगे इन इक्वेशन a, इन इक्वेशन नंबर 1। तो बेटा 2b² हमारे पास है, a की जगह पे हम कितना पुट करने वाले हैं 2c, कितना करेंगे 2c, इसको स्क्वायर हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे स्क्वायर है, तो 2b² इज इक्वल टू कितना हो जाएगा 4c²। अब ये यहाँ से इसको रिड्यूस कर देंगे, नहीं कर देंगे, तो वी विल गेट b² इज इक्वल टू 2c²। कर सकते हैं नहीं कर सकते इतना काम। अब इधर 2b² था a² के बराबर, तो इसको भी हम क्या करेंगे 2c² इज इक्वल टू b² के बराबर रख देंगे, मतलब इनको इंटरचेंज कर दिया, कोई फर्क थोड़ी ना पड़ेगा, दोनों है तो इक्वली। मैंने ऐसा क्यों किया, जिससे कि इसके जैसा इसके साथ कंपेयर हो जाए। तो दिस इज द इक्वेशन नंबर 2 वी विल गेट आफ्टर द सॉल्यूशन ऑफ दिस, राइट। अब हम क्या करेंगे, हियर देयरफॉर 2 डिवाइड किसको कर रहा है 2 डिवाइड्स b², और यहाँ पे भी क्या कर रहा है 2 डिवाइड्स b। ये आपको जरूर लिखना है मेरे भाई, ये जरूर लिखना है, नहीं तो काम नहीं चलेगा, मार्क्स आपके रिड्यूस हो जाएंगे। 2 यहाँ पे भी b² को कर रहा है, जैसे 2 यहाँ पर a² को कर रहा था, फिर a को कर रहा था, ऐसे 2 डिवाइड्स b को भी कर रहा है, राइट। अब हमने क्या करा, यहाँ से जो ओवरऑल कंक्लूजन लिखना, जो यहाँ पे हमारा निकला, इसी को ही हम क्या कहते हैं कॉन्ट्राडिक्शन। क्या कहते हैं, दिस इज अ कॉन्ट्राडिक्शन। क्या बोलते हैं बेटा इसको, कॉन्ट्राडिक्शन। कॉन्ट्राडिक्शन क्या है भाई, यहाँ पर a² को कर रहा है, यहाँ पर a को कर रहा है, यहाँ पर भी ऐसे कर रहा है, किसी ने बोला कि भाई कॉन्ट्राडिक्शन है ये। अब कॉन्ट्राडिक्शन क्या है, किसी ने बोला कि भाई 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक ने बोला 2 का स्क्वायर 4 होता है, एक ने बोला 4 इज इक्वल टू 2 का स्क्वायर है। बात एक ही है, बात क्या है, एक ही है, पर उनको बोलने का तरीका क्या हुआ, अलग अलग हुआ। तो दिस इज द कॉन्ट्राडिक्शन, ठीक है ना। तो हमारा जो अजम्पशन है, तो इसमें लिखेंगे सो अवर अजम्पशन, so our assumption is wrong. √2 is an irrational number, ये आप इसमें लिख देंगे। बात सबको समझ में आती है। इसी के बाद जो आता है हमारे पास क्वेश्चन नंबर 6, √5 इज एन इरेशनल नंबर। ये आपको सेम उसी तरीके से करना है। ये 2009, 2010 एंड 2023 और 2024 में पूछा गया है, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेरे प्यारे भाई। तो आप इनको क्या करना है, इसी तरीके से जैसे आपने क्वेश्चन किया है, इसी तरीके से आप इसको फ्रेम कर लीजिएगा।